माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह का वो कुछ अमेंडमेंट कर दिया था। अब उसमें उन्होंने देशद्रोह को परिभाषित किया है। दूसरा, एक मॉब लिंचिंग को उन्होंने बहुत ग्रेविटी दिया है। मॉब लिंचिंग जैसे आदमी सड़क पर एक्सीडेंट होता है, गुस्से में 150 आदमी आ गए, एक आदमी को बहुत मार दिए, उसकी मृत्यु हो गई, तो मॉब लिंचिंग उसको नाम दिया गया है और वो उसमें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। महिला और बच्चों से जो संबंधित अपराध हैं उसमें 0 टॉलरेंस रखते हुए बहुत ही त्वरित, पारदर्शी व न्यायिक तरीके से कार्रवाई करने के लिए निर्देश है। संगठित अपराध जो पहले होते थे उसका परिभाषित किया गया है। धाराओं में अमेंडमेंट किया गया है। पुलिस रिपोर्ट कैसे जाएगी वो चीज़ है। मजिस्ट्रेट, जैसे महिला है, कोई पीड़ित है, मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट बयान लेगा? यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट ही बयान लेंगी। जो भी डिजिटल रिकॉर्ड हैं उनको कानूनी वैधता दी गई है। डिजिटल रिकॉर्ड जो भी व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग भेजते हैं, उनको सब जो है कानूनी वैधता दी गई है। इसी तरह जो हमारी सीआरपीसी का आशय यह है कि प्रक्रिया संहिता की हम न्याय व्यवस्था में, हम पुलिस व्यवस्था में जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो कौन सी प्रक्रिया, किसके अनुरूप, उस प्रक्रिया जो सीआरपीसी का नया नामकरण किया गया है 2023 में, वो किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें बहुत सारे पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, बहुत सारे लिमिटेड, सभी को समय की सीमाओं में बांधा गया है कि अब जैसे पहले की व्यवस्था होती थी बहुत लेंदी हो जाता था प्रक्रिया, अब जो है उसमें आपको लिमिटेड कर दिया गया है कि 60 दिन के भीतर आरोप पत्र आपको तय करना है। जैसे चार्जशीट गई, सुनवाई तय करना है। यदि कोई आपराधिक से, जैसे पहले आतंकवादियों को पेरोल दिया जा सकता था, दिया जाता था, इस व्यवस्था में किसी आतंकवादी को कोई पेरोल नहीं दिया जाएगा और उसमें आतंकवाद से संबंधित धाराओं में जो दंड का प्रावधान किया गया है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास का किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म में मामलों में 20 साल का सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान सामूहिक दुष्कर्म में। नाबालिग बच्चियों के साथ पास्को के साथ जोड़ा गया है। ऐसे अपराधों को उम्र कैद से, जो पास्को हैं, जो 18 साल से कम बच्चियों के साथ कोई अपराध करता है, उसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था, बहुत कठोर व्यवस्था बनाई गई है। जांच में त्वरित जांच के लिए निर्देशित किया गया। पीड़ितों को मामले में प्रगति अपडेट, जैसे कोई पीड़ित है उसको भी अपडेट दिया जाता रहेगा बीच बीच में। गिरफ्तारी की सूचना, जैसे किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना जिसे वह बताएगा कि फला व्यक्ति को दे दीजिए, तो मुझे देना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं तो 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। फॉरेंसिक साक्ष्य है उसका संग्रह किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, विशेषज्ञों की राय ली जाएगी विवेचना में। तो आधुनिक जो भारत की परिकल्पना के अनुरूप जो व्यवस्था बनाई गई है कि पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और त्वरित हो, न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत एक प्राथमिकी का पंजीकरण, 0 FIR पंजीकरण, आप कहीं को में 0 FIR पंजीकरण करा के ट्रांसफर करा सकते हैं। बयान आपका लिया जाएगा, बयान को डिजिटल रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियोग्राफी होगी, घटनास्थल पे जाएंगे तो उसका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी उस एंगल से।